Hello students, today the first class of the second term of the class 9th. So in second term the first chapters is very important chapter is quadrilateral. So quadrilaterals means what? Quadrilateral means the any figure any closed figure bounded by the four line segment and four vertices, four angles, so on. So that is called the quadrilateral. You just represent either way, write down the such type of figure A, B, C, D is written. So we anyone shall pronounce or read that the quadrilateral A, B, C, D. In quadrilaterals also have the sides, angles and so on. But the different terms here uses in the definitions or the in the questions, इसमें देखो कुछ डिफरेंट टर्म्स आते हैं जैसे एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल को हम लोग कंसुगेंट एंगल्स भी कहते हैं. एडजेसेंट मींस व्हाट? एडजेसेंट मींस जस्ट आपके बगल का, मींस AB and AD, AB and BC, BC and CD, CD and AD also written that. इसको आप एडजेसेंट साइड कहते हो, जस्ट बगल का. अगर AB लेते हो तो AB के साथ में BC होगा, BC लेते हो तो AB भी होगा और CD भी होगा, CD लेते हो तो BC भी हो सकता है और BA भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट एंगल में भी एक कॉमन साइड होना चाहिए. तो एंगल A एंड एंगल B एडजेसेंट और लिखता है कॉन्सिक्वेंट, दोनों लिखता है. किसी बुक में एडजस्टमेंट लिखता है, किसी बुक में कॉन्सिक्वेंट एंगल्स लिखता है. फिर आता है इसमें कि अपोजिट. अपोजिट में हो गया क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल्स अपोजिट A एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल D, ये अपोजिट हो गया. एंगल इसमें अपोजिट साइड भी आता है, मतलब AB के सामने का साइड को, जैसे AB एंड CD, द अपोजिट साइड. तो यहां पे अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, too many terms are used in that quadrilateral chapters. So you just simple, that's the introduction of the quadrilateral chapters. One new terms is the diagonal, क्योंकि डायगोनल जो था वो ट्रायंगल्स में नहीं होते. डायगोनल्स जो है आपके क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होंगे और जितने भी आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे उसमें डायगोनल्स आते चले जाएंगे. तो डायगोनल्स इज व्हाट? मीट द ऑपोजिट वर्टेक्स. अ लाइन मीट टू द ऑपोजिट वर्टेक्स मींस AC and BD डायगोनल. ये कुछ टर्म्स था जो कि ये जरूरी था, शायद आपको मालूम होगा, फिर भी मैं चाहे आपको रिवाइज करा दूं. अब इसके बाद आता है यहां पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टी. इसमें बहुत सारा तो आपको मालूम भी है. एक एक से स्टार्ट करता हूं मैं. पहला
first figure is all the sides are equal, all the vertex angle is the right angle, opposite sides are parallel. So such type of the figure is called the square. First, all sides are equal. Second, vertex angle be right angle. Third, opposite side are also, opposite sides are parallel. Fourth, diagonals are equal. Fifth, diagonals are bisect to each other. तो ऐसे आप जो है प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो सबको। इसमें भी आप देख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स इसके भी इक्वल है, ये भी 90 है तो ये भी 90 है। तो आप लिख सकते हो इसका कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एक इतना अगर आप फीचर्स लिखते हो या आप याद रखते हो या समझते हो तो ये होता है कि ये आपका कि ये स्क्वायर को अगर किसी को बताना होगा तो इतने फीचर्स अगर आप उसको बता देते हो तो वो इमेजिन कर लेगा कि दैट इज द शेप इज द कॉल्ड द स्क्वायर। अगर इतना सारा चीज अगर हम बता देंगे, अगर वैसा फिगर जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, वर्टेक्स एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे, अपोजिट साइड जो होंगे उसके पैरेलल होंगे, डायगोनल्स जो होंगे उसके इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये हो गया आपका स्क्वायर का। अब इसी स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड द रोम्बस। तो अब रोम्बस को बताना होगा तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो रोम्बस की प्रॉपर्टी जो होगी क्या होगी? अलग होगी। तो ये इसमें भी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, but vertex angle is not right angle. इसमें ये भी सही है, ये केवल नहीं होगा वर्टेक्स एंगल। या फिर से लिख लो इसको, पहला ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरा वर्टेक्स एंगल नॉट अ राइट एंगल, तीसरा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, चौथा डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, पांचवा डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर,
at right angle. छठा भी लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये डिफरेंस है, इसके भी चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होंगे, लेकिन डायगोनल इसके राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन ऑल प्रॉपर्टी का ये अप्रॉक्स सेम है। ऑल साइड्स आर इक्वल, वर्टेक्स एंगल नॉट राइट एंगल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल but diagonals are bisect to each other at right angle, और opposite angles are equal। इसमें opposite angles equal होंगे इसमें भी। तो ये था स्क्वायर और रोम्बस का। अगर बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हो कि उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें और भी फिगर्स हैं। जैसे अब नेक्स्ट फिगर हो गया, अब इसमें ले लेते हैं रेक्टेंगल को। दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, vertex angle be right angle, diagonals are equal and bisect to each other। कुछ इतना लिखने से भी आपका काम चल जाएगा कि हमने एक साथ कंबाइन कर दिया कुछ फीचर्स को इसके, कि अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एक में लिखते, फिर हम लोग लिखते कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसलिए दोनों को मैंने कंबाइन करके एक ही जगह लिख दिया और कोई बात नहीं है। इसलिए ये कम लग रहा है आपको कि सर उसमें तो बहुत ज्यादा था, इसमें कम ही कैसे हुआ? तो बस उसी का अंतर है कि मैंने एक जगह कंबाइन करके लिख दिया आपको। फिर कह रहे हैं इसी को थोड़ा सा और क्लियर कर लोगे अगर, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है? इसमें क्या है कि इसका भी अपोजिट साइड जो होगा आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल
Third, vertex angle be not right angle. चौथा, diagonals are not equal but bisect to each other. ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, पैरेललोग्राम का, कि जिसमें भी क्या होगा, अपोजिट साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे। ये सब चीज देखो, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये सब जो सिंबल्स है इसको भी देख के आप बहुत सा चीज को, अब फिगर को समझ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मेंशन ही हो, लेकिन अगर यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दिया है फिगर में, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ ये लाइन जैसे है कि पी क्यू, यहाँ पे डबल लाइन दिया हुआ, यहाँ पे भी डबल लाइन दिया हुआ, मतलब कि पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। ये एरो का साइन दिया है, मीन्स कि पी क्यू पैरेलल टू बी एस आर। ये कुछ कुछ चीजें, जैसे ये सिंबल, ये जहां पे भी दिया हुआ है सिंबल इस तरह का मतलब कि ये राइट एंगल है, और जहां पे आपको राइट एंगल लिखना है तो मतलब कि वो शेप आप लिख देते हो तो वो हो गया। जैसे हमने बताया ना क्वाड्रिलेटरल्स के लिए कि अगर आप ऐसे लिख देते हो केवल ऐसे ए बी सी डी, तो ये क्वाड्रिलेटरल्स ही पढ़ेंगे हम लोग, या क्वाड भी लिख के अगर ए बी सी डी लिखते हो तब भी ये क्वाड्रिलेटरल ही हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, अब ये बात करोगे सर हम इसको पैरेललोग्राम कह रहे हैं कि रोमस कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड फिगर यहाँ पे नहीं दिया, ये सिंपल दिया उसके लिए कि हाँ समझ लो कि हाँ ये क्वाड्रिलेटरल्स है। अगर पैरेललोग्राम बनाना है, बताना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये दैट इज द पैरेललोग्राम, और जो भी, ये नहीं कि बस सिंबल दे दिए। जैसे ट्रायंगल का हम लोग समझते थे, ट्रायंगल ही लिखते थे ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ट्रायंगल का फिगर ऐसे बना देने से हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा तो मेंशन नहीं हो पाता था। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल का फिगर बना देने से ये क्लियर नहीं होगा कि वो क्या है, बस एक क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करता है वो ओनली, और कुछ नहीं। चलिए और भी है भी, नेक्स्ट फिगर है आपका ट्रापेजियम। ट्रापेजियम में एक फीचर्स है कि वन पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड be parallel but not equal। इसमें कह रहा है कि ट्रापेजियम आप तभी कर पाओगे कि जबकि एक पेयर, कोई भी हो सकता, यही नहीं ऐसे भी फिगर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही फिगर में ये कह रहे हैं कि वो ट्रापेजियम है। इसमें कहता है क्या कि एक पेयर जो होगा वो अपोजिट, एक ही पेयर जो होगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, ये कंडीशन है। अगर वो इक्वल हो गया तो फिर वो ट्रापेजियम नहीं होगा, तो वो फिर पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसमें एक ही कंडीशन है कि एक नॉन पैरेलल, एक पैरेलल साइड होगा, दूसरा जो होगा वो अदर साइड्स नॉट बी पैरेलल।
दूसरा साइड जो होगा वो पैरेलल नहीं होगा। इक्वल की तो बात नहीं करते हैं, कहता है अगर इफ नॉन पैरेलल साइड बी इक्वल देन फिगर बी कॉल्ड आइसोट्रैपिज्म। अगर ये साइड अगर इक्वल हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रैपिज्म। फिर एक और फिगर बच गया जिसको हम लोग कहते हैं काइट। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अगर ऐसा कोई फिगर है जिसमें कि ये एक पेयर इधर से इक्वल और इधर से एक पेयर इक्वल, तो इसको हम लोग कहते हैं काइट। ये बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, आपके क्वेश्चंस ज्यादातर आएंगे पैरेललोग्राम। क्वेश्चन बेस्ड जो होगा वो पैरेललोग्राम का, स्क्वायर से, रोम्बस से, ट्रेपेजियम तक। ट्रेपेजियम से आगे का जो है ना वो आपके क्वेश्चंस, काइट से एक आध क्वेश्चन है जो कि केवल प्रूविंग करने के लिए ये बायसेक्टर है नहीं है ऐसा है, और कोई काइट से जनरली क्वेश्चंस नहीं होते। और एक चीज यहां पे भी कि अगर कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल्स है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री होगा। जैसे ट्रायंगल में क्या था 180, तो यहां पे जो है क्वाड्रिलेटरल्स में जो है वो 360 है, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल आप क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हो, देखो इसमें दो ट्रायंगल्स हैं। अगर इसको अगर प्रूफ करना है तो दो ट्रायंगल हो गया जिसको 1 2 3 4 5 6, ट्रायंगल 1 2 और 6 का 180, 3 4 5 का 180, दोनों को ऐड करोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा जो 360 हो जाएगा। तो ये तो था बेसिक फीचर्स और प्रॉपर्टी ऑफ दैट द क्वाड्रिलेटरल्स ओनली। इतना हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो केवल एक फीचर्स पढ़े कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, कितने तरह का क्वाड्रिलेटरल्स है और कौन कौन सा सबके प्रॉपर्टी है। जस्ट एक रिव्यू, इसको आप कह सकते हो कि एक रिव्यू है कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस ये सब का फीचर्स केवल जाना। और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, इसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग इसको किसी चीज को प्रूविंग करने का, एंगल फाइंड आउट करने का, ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।